मेरे प्यारे पिता, सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है और इस दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे, आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। सब जन मिलके गाएंगे, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ।
धन्यवाद। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, हर एक हमारे जीवनों में जो कार्य किए हैं उसके लिए धन्यवाद। आज तक आपने हमें वचनों में थामे रखा है, संभाले रखा है, इसलिए आपको धन्यवाद। और आज के वचन के द्वारा जो आप हमसे बात करने वाले हैं उसके लिए आपको धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे प्यारे पिता, आने वाला वचन स्वर्ग से आप हमें दो। आपके सेवक, आपके दास जो वचन से हमसे बातें करने वाले हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, पवित्र आत्मा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की अगुवाई हम उनके ऊपर मंगाते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। उनके द्वारा आप हमसे बात की है मेरे प्यारे पिता। पिछले दिनों में जो वचनों के द्वारा आपने हमें सिखाया है, हमारे जीवनों को फिर से एक बार बनाया है, उसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आज भी आप हमसे बात करिए और हमारे जीवनों को बदल दीजिए मेरे प्यारे प्रभु। आपको जो चीजें हमारे जीवनों पे पसंद नहीं है उसे निकाल दीजिए मेरे प्यारे पिता। हम यीशु मसीह के नाम से खुद का कब्जा आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमें चलाइए मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रार्थना और आराधना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई लुकास के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आवाज से गीत गाकर हमारे हृदयों को प्रभु की आराधना करने के लिए और प्रभु के वचन के लिए तैयार करने के लिए पवित्र आत्मा उसको उपयोग करता है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे प्यारे भाई। जूम और फेसबुक पर उपस्थित सब प्यारे भाई बहनों को शब्बात शालोम। आज शुक्रवार शाम है। आप जानते हैं कि शुक्रवार शाम 6 बजे से शब्बात शुरू होता है। शब्बात मूसा के व्यवस्था से पहले ही परमेश्वर ने सृष्टि के आखिरी दिन ही शब्बात का स्थापना परमेश्वर ने किया था और उस दिन को परमेश्वर ने आशीषित किया। एक रीति रिवाज के रूप से नहीं, लेकिन एक आशीष के रूप से मैं उस शब्बात को मानता हूं। आप सबको शब्बात शालोम। उपस्थित सारे प्रिय प्रभु के दास और दासियों को भी शब्बात शालोम। विशेष करके आज हम वचनों में जाने से पहले हम सब मिलकर हमारे देश की कोरोना परिस्थिति के लिए, उसमें विशेष महाराष्ट्र की कोरोना परिस्थिति के लिए, और हर एक जिला बाधित है उससे, आप जिस जिला से है वहां पर ये महामारी बहुत बढ़ गया है। और विशेष करके जहां पर हम लोग पहले रहते थे, दौंड, जहां पर हम केरला से सबसे पहले आए, दौंड, और उस समय में मेरे पिताजी के सेवकाई के द्वारा प्रभु की ओर आया हुआ एक डॉक्टर एलमंडा, उसका बेटा भी डेंटिस्ट बन गया, उसकी पत्नी डॉक्टर है, वो मिशन हॉस्पिटल में काम करती है। दोनों भी कोरोना से बहुत पीड़ित है, आईसीयू में है। और डॉक्टर जो डेंटिस्ट है उनका हार्ट रेट भी बहुत कम हो गया है, बहुत सीरियस कंडीशन में है। नगर में भी हमारे कलेसिया के एक बहन की मां गुजर गई है और एक परिवार के 4-5 सदस्य कोरोना से पीड़ित है। सीरियस कंडीशन में नहीं, लेकिन कोरोना से पीड़ित है। मेरे माँ ने, पिता ने वैक्सीन लिया है, फिर भी थोड़ा सा मेरे मम्मी को खांसी का तकलीफ है।
बहुत सारे पासबान, उनके परिवार पीड़ित है और परिस्थिति ऐसी है कि जो अच्छी दवाई है रेमडेसिविर मिल नहीं रहा, ऑक्सीजन वाला बेड नहीं मिल रहा है, वेंटिलेटर वाला आईसीयू नहीं मिल रहा है। सारे परिस्थितियों के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने अपने घरों में घुटने पर जाकर अपने हाथों को फैलाकर प्रभु से अपने पापों की माफी मांगेंगे। परमेश्वर, लोग जानते नहीं है लेकिन तू जानता है और मैं जानता मेरे जीवन की कमी, घटिया पाप कौन से है। उससे फिरने के लिए मैं निर्णय लेते हुए आपसे क्षमा मांगता हूं। हम सब भी अपने पापों से फिरने के लिए और क्षमा मांगने के लिए प्रार्थना करेंगे पिता, क्योंकि तूने कहा है कि यदि मेरे लोग जिनको मेरा नाम दिया है वे यदि नम्र होकर प्रार्थना करेंगे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपने बुरे मार्ग से फिरेंगे तो मैं स्वर्ग से सुनूंगा, उनके पापों की क्षमा करूंगा, उनके देश का जो का त्यों करूंगा। हमारी कोई योग्यता नहीं है प्रभु, फिर भी यीशु मसीह के द्वारा, यीशु के नाम में इस प्रतिज्ञा आपसे हम मांग कर लेते हैं पिता, हमारे देश को चंगा कर। जिन पीड़ितों के बारे में मैंने बताया उन सबको चंगा कीजिए। डॉक्टर रघु यलमंडा दौड़ के आप उनको छूकर चंगा कीजिए। उनकी पत्नी जो आपकी सेवा करती है मिशन हॉस्पिटल में, आप उसको और भी जो आपके दास और दासी पीड़ित है आप उनको चंगा कीजिए। और भी कोई मेरे भाई बहन पीड़ित, उनको चंगा। कई गरीब लोग और भी लोग इससे पीड़ित है प्रभु, लाखों की संख्या में रोज नए लोग बीमार हो रहे, करोड़ों की संख्या में लोग बीमार है प्रभु, आप उनको चंगा कीजिए। देश भर में, दुनिया भर में प्रभु, हर जगह में बीमारी फैल, रोक दीजिए, उसको चंगाई दीजिए पिता। आपके सिवा और कोई नहीं प्रभु, किसी का दिमाग, किसी का पैसा, कोई दवाई, कुछ भी समय में चल नहीं रहा। पिता यीशु के नाम में आप कार्य कीजिए। पिता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। सप्ताह के पहले दिन रविवार के दिन हमने शिष्यत्व के शर्तें, उसमें जो तीसरी शर्त थी, अपने आप से अधिक, क्षमा कीजिए, परिवार से अधिक मसीह के लिए प्राथमिकता और आधिमान के बारे में हमने सीखा। यह शर्त है यीशु मसीह का चेला बनने के लिए। और यीशु मसीह ने उसको मानने वाले लोगों का झुंड तैयार करने के लिए, या सिर्फ दिमाग से विश्वास करने वालों का झुंड तैयार करने के लिए चेलों को नहीं भेजा। उसने कहा जाओ सारे राष्ट्रों में जाकर चेले बनाओ। और चेलों का समुदाय कलीसिया है, और जो कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह शुद्ध करके, पवित्र करके अपने आप के लिए पेश करने के लिए अपना प्राण दिया है। इसी शिष्यत्व के शर्तें इसमें आगे चौथा शर्त आज हम सीखने जा रहे हैं। और शिष्यत्व का चौथा शर्त, अपने आप से अधिक मसीह के लिए प्राथमिकता। पिछली बार हमने परिवार से अधिक देखा, आज हम देखेंगे अपने आप से अधिक मसीह के लिए प्राथमिकता। हालेलुया। पिछली बार हमने पढ़ा था लूका 14वां अध्याय 26वां वचन, उसमें एक भाग बाकी रह गया था और वो भाग है ये। पढ़िए लूका 14 अध्याय का 26वां वचन। यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, माता, पत्नी, बच्चों तथा भाई बहन को
यहाँ तक कि अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वो मेरा चेला नहीं हो सकता। चेला होने का बहुत बड़ा कीमत है, बहुत महंगा है। विश्वासी कोई भी बन सकता है, लेकिन चेला होने की शर्तें है। इसमें एक शर्त थी, माता पिता भाई बहन पत्नी बच्चे इनको अप्रिय जानना है। मतलब उनको अप्रिय जानने के लिए, उनसे प्रेम कम करने के लिए या उनसे नफरत करने के लिए किंग जेम्स वर्जन में हेट लिखा है। प्रभु नहीं सिखा रहा है। पिछली बार हमने वचन से आपको बताया कि वो एक मुहावरा है, एक इडियम है जो उससे अधिक और किसी को प्राथमिकता देने के विषय में दर्शा रहा है। हालेलुया। वैसे आगे लिखा, अपने आप को भी अप्रिय, अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो मेरा चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। इसलिए ये जो लास्ट पार्ट, उस वचन का आखिरी भाग है, ये आज हमारे स्टडी का विषय है और यही है चौथा शर्त प्रभु का चेला होने का, प्रभु का शिष्य होने का। अपने आप से अधिक मसीह को प्राधान्यता। फिर से कह रहा हूं, अपने आप से अधिक मसीह को प्राधान्यता। हालेलुया। फिर से याद दिला रहा हूं, पिछले वचन में हमने देखा था नफरत या अप्रिय, जो हिंदी में शब्द है हेट, किंग जेम्स वर्जन में वो पुराने नियम में एक मुहावरा है जो प्रेफरेंस को या प्राथमिकता को दर्शाता है। इसको अगर समझना है तो संडे का फेसबुक में या यूट्यूब में आप जाएंगे तो आपको ये फिर से सीखने के लिए मिलेगा। इसके बिना मेरा शिष्य हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने 3 बार उस 14 अध्याय में 26 से लेकर 33 वचन में 3 बार यीशु मसीह ने इसी बात को दोहराया, मेरा शिष्य हो नहीं सकता। ये शर्त अगर पूरा नहीं हो तो मेरा शिष्य हो नहीं सकता। हालेलुया। तो यीशु मसीह को प्राधान्यता, प्राथमिकता अपने आप से ज्यादा, अपने प्राण से ज्यादा देना, ये शर्त है यीशु मसीह का चेला होने का। मतलब एक कमिटमेंट, एक प्रतिबद्धता, एक फेथफुलनेस, एक विश्वसनीयता, अपने आप से ज्यादा, खुदगर्जी से ज्यादा, स्व समर्थन से ज्यादा, स्वार्थ से ज्यादा, खुद का स्वार्थ ढूंढने वाले जीवन से भी ज्यादा प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता, प्रभु यीशु से कमिटमेंट, प्रतिबद्धता, यीशु से विश्वसनीयता। हालेलुया। अपना प्राण, अपने आप को, जो हम विनम्रता के विषय से लेकर समझ रहे, स्वयं, सेल्फ, स्व, हमारे हमारे मैं में जो मैं है, इसको अप्रिय जानकर प्रभु को प्राथमिकता दिए बगैर हम यीशु मसीह का चेला बन नहीं सकते। ये जो स्वयं है, ये जो स्व समर्थन है, ये अलग अलग रूप से हमारे जीवन में प्रकट होता है। हम अपने आप को, अपनी सफाई करते, स्व न्यायीकरण करते, हम खुद निश्चय करते, स्व निश्चय, हम खुद का विज्ञापन करते, स्व विज्ञापन मतलब खुद की बढ़ाई करते, हम खुद को बधाई देते और सबसे ज्यादा सेल्फ लव, खुद पर प्रेम करते हैं। हालेलुया। तो वैसे देखा गया तो हमारा जीवन ये स्वयं से के इर्दे गिर्दे है, स्वयं केंद्रित है। बल्कि एक चेले का जीवन स्व केंद्रित नहीं, यीशु केंद्रित होना चाहिए।
स्व 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 स्व, खुद का खुद का खुद का खुद का नहीं, यीशु का यीशु का यीशु का यीशु का यीशु का। हालेलुया। एक बहुत सुंदर बात प्रभु ने कहा, एक कहावत है, प्यार अंधा होता है, और अगर प्यार अंधा होता है तो सबसे तगड़ा प्रेम जो है वो खुद का प्रेम है। खुद पर प्रेम, खुद का प्रेम है सबसे स्ट्रांग प्रेम है। इसलिए खुद पर प्रेम ये सबसे अंधा प्रेम है। एहसास ही नहीं होता उसके विषय में, और वो स्वयं जब काम करता है एहसास ही नहीं होता है कि मैं अहंकार में, मैं स्वार्थ में, मैं खुदगर्जी में स्वयं समर्थन में मैं जी रहा हूं या बोल रहा हूं या कर रहा हूं, एहसास ही नहीं होता। ऐसे हम अंधा हो जाते हैं। हालेलुया। और इसके लिए इलाज एक ही है, क्रूस है उसका इलाज। इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने लूका 9 अध्याय के 23 वचन में कहा, लेकिन शब्द थोड़ा सा अलग है। पढ़िए लूका 9:23। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे, अपना इनकार करे। हाँ, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए स्वयं अपना इनकार करे, प्रतिदिन क्रूस उठाए और मेरा अनुसरण करे। मेरा अनुसरण करे। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, हालेलुया, यीशु के पीछे जाना खेल नहीं है। यीशु के पीछे जाना सस्ती बात नहीं है। कोई मीटिंग में जाकर हाथ उठा लिया और गले में क्रॉस डाल लिया, हो गया? नहीं। यीशु कह रहा है मेरे पीछे आना चाहता है, स्वयं अपने आप को इनकार करे, प्रतिदिन क्रूस को उठाए और मेरे पीछे आए। हालेलुया। 14 अध्याय में ये स्वयं अपने आप को इनकार करे नहीं है, उसके जगह पर वहां पर लिखा है, अपने प्राण को भी अप्रिय जाने। वही बात है। अगर हम अपने आप को इनकार करने के लिए, हम अपने आप को इनकार करने के लिए एक कमिटमेंट, एक निर्णय, एक प्रतिबद्धता लेंगे नहीं, तो हम प्रभु के चेले नहीं हो सकते। मेरे भाई, बार बार मैं ऐसी शिक्षाओं में बोलता हूं, ये सिखाना आसान है, बोलना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन वो स्वयं इतना ताकतवर है हमारे जीवन में, वो स्वयं का प्रेम इतना ताकतवर है कि हम पूरे अंधे हैं। हमको एहसास ही नहीं होता है कि कितना हमारा जीवन स्वयं से है। स्वयं को नाकारा नहीं है, स्वयं को लेकर हम जीवन जीते हैं। लेकिन यदि हम अपने आप को इनकार करने के लिए, त्यागने के लिए एक आत्मसमर्पण, एक प्रतिबद्धता, एक कमिटमेंट नहीं करेंगे, तो हम यीशु के चेले नहीं हो सकते। हालेलुया। यहां पर हम आज ये सीखेंगे कि ये स्वसमर्थन, ये स्वयं केंद्रित जीवन, ये सेल्फ कहां से आया हमारे जीवन। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 31 और 32 वचन पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 5 31 एंड 32। अंत मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। देखो, वहां पर कई वचनों में पौलुस पति पत्नी के रिश्ते के बारे में कह रहा है, कलीसिया के साथ तुलना कर कह रहा है, और अंत में कह रहा है कि माता पिता को छोड़कर पत्नी से जुड़ा रहेगा और वो दोनों एक शरीर होंगे। आगे लिखिए, पढ़िए क्या क्या बोल रहा है।
यह रहस्य तो महान है। पौलुस कह रहा है कि एक बहुत महान रहस्य है, एक बहुत बड़ा भेद है, एक बड़ा रहस्य है। ये पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत बड़ा भेद है। पढ़िए आगे। और मैं यह बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूँ। पौलुस कह रहा है मैं पति पत्नी के बारे में नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा भेद या बड़ा रहस्य जो है वो मसीह और कलीसिया के विषय में है। हालेलुया। मसीह और कलीसिया का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते के समान है। 31वां वचन तो पूरा प्रारंभ की किताब से लिया गया था। उस वचन में हम जाएंगे प्रारंभ की किताब में। प्रारंभ 2 अध्याय 18 वचन, 24वां वचन पहले पढ़िए। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। हालेलुया। जैसे स्त्री को पुरुष के लिए बनाया, पत्नी को पति के लिए बनाया, वैसे चेले, हर विश्वासी चेला होना चाहिए। अगर विश्वासी चेला नहीं है तो विश्वासी नाम पर वो कलंक है, विश्वासी नाम के लिए वो गाली है। हर विश्वासी चेला होना चाहिए, समर्पित होना चाहिए, अपने आप को इनकार करने के लिए प्रतिबंधित होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो विश्वासी नाम के लिए कलंक है। हालेलुया। हर विश्वासी, हर चेला, जैसे पत्नी पति के लिए, हर चेला प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रारंभ में परमेश्वर ने मनुष्य को ऐसे ही अपने आप के लिए बनाया था। एक शारीरिक रिश्ता नहीं है, ये आत्मिक रिश्ता है। कैसे स्त्री को पुरुष के लिए बनाया, वो पढ़ने से हमको मालूम होगा कि कैसे मनुष्य को परमेश्वर के लिए और चेलों को यीशु के लिए बनाया है। पढ़िए 18 वचन, उस दूसरे अध्याय का 18 वचन। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसके लिए एक उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। मैं उपयुक्त सहायक बनाऊंगा। हाँ, हो गया। मैं उसके लिए एक सहाय, और अनुवाद में से लिखा उसके लिए सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। हालेलुया। जो उससे मेल खाए। देखिए, परमेश्वर को आपकी मेरी कोई जरूरत नहीं है। हम प्रार्थना करने से, स्तुति आराधना करने से या परमेश्वर को समर्पित होने से परमेश्वर को कुछ फायदा करने के लिए मत कीजिए। इसलिए लोग कुछ चंदा देकर या कुछ मन्नतें मांगकर परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते, जैसे कि परमेश्वर को कोई जरूरत है। नहीं, परमेश्वर सर्व संपन्न है, उसको किसी की और किसी चीज की जरूरत नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा अपने आप में सर्व संपन्न है, लेकिन उनका अगापे प्रेम का स्वभाव है कि वो प्रेम बांटना चाहते हैं, प्रेम की संगति रखना चाहते हैं। और इस प्रेम की संगति रखने के लिए उसने मनुष्य को अपने समान बनाया। वचन में लिखा, भजन संहिता में, परमेश्वर से थोड़ा सा फिर छोटा, दूतों से थोड़ा सा बड़ा बनाया, अपने समान बनाया, ताकि उसके साथ प्रेम का संगति रख सके। हालेलुया। और उसका सहायक बने। मतलब इस सब बातों से मुझे एक बात मालूम होता है कि मनुष्य की भलाई के लिए, मनुष्य की भलाई के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपना सहायक और अपना मेल खाने वाला व्यक्ति बोलकर बनाया। मानव जाति को परमेश्वर ने इसलिए बनाया, परमेश्वर का सहायक, परमेश्वर का मेल खाने वाला। हालेलुया। मतलब ये मालूम होता है कि परमेश्वर ने मनुष्य के भलाई के लिए मनुष्य को परमेश्वर पर निर्भर बनाया। हालेलुया। चाहे तो स्वनिर्भर रह सकता है, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर बनाया उसकी भलाई के लिए।
सर्व संपन्न परमेश्वर पर निर्भर रहने से अपूर्ण मनुष्य का फायदा है। हालेलुया। लेकिन तीसरे अध्याय में हम जाएंगे, 1 से 7 वचन को पढ़ेंगे। प्रारंभ का तीसरा अध्याय 1 से 7 वचन में हम जाएंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए उन सब से सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सच में शैतान सर्प में प्रवेश करके हवा के पास, स्त्री के पास आया। और उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी भी वृक्ष में से न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, वाटिका के वृक्ष के फल तो हम खा सकते हैं, परंतु उस वृक्ष के फल में जो से वाटिका के बीचों बीच है, परमेश्वर ने कहा है कि न तो उसमें से खाना और न उसे छूना। देखो, विषय से छोड़कर बोल रहा हूं, परमेश्वर ने छूना नहीं बोला था, लेकिन उस स्त्री के दिमाग में वो आज्ञा ऐसे बैठ गया है कि वो कह रहा है कि खाना भी नहीं, छूना भी नहीं। आगे बढ़िए। नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। सर्प ने झूठ कहा, जिस दिन तुम उसको खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। देखो, ये शैतान का टेक्निक है जो आज भी उपयोग कर रहा है। अर्ध सत्य प्रचार में भी संभालिए, जो सिर्फ समृद्धि का कहते हैं लेकिन परीक्षा का नहीं कहते, जो सिर्फ विश्वास का कहते हैं लेकिन पश्चाताप का नहीं कहते हैं, जो सिर्फ स्वर्ग का कहते हैं लेकिन नरक का नहीं कहते, ये सर्प का काम कर रहे हैं। अर्ध सत्य से लोगों को लुभा रहे हैं। यहां पर शैतान ने झूठ नहीं कहा, लेकिन अर्ध सत्य कहा कि जब तुम खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, बुराई भलाई को समझने वाले बन जाओगे। हालेलुया। देखो, ये था प्रलोभन। मच्छी को पकड़ने के लिए कीड़ा डालते हैं ना, ये था वो कीड़ा पकड़ने के लिए प्रलोभन, जिसके द्वारा शैतान ने एक जाल बिछाया मानव जाति को फंसाने के लिए। क्या था प्रलोभन? तुम परमेश्वर के समान बुराई और भलाई को जानने वाले बनोगे। परमेश्वर के समान बुराई और भलाई को जानने वाले बनोगे। उसमें क्या गलती है? परमेश्वर के समान होने में क्या गलती है? यीशु मसीह तो चाहता है कि हम उसके समान बने। रोमियो 8:29 में लिखा है कि पहले से उसने ठहराया है कि हम उसके पुत्र की प्रतिमा में बन जाए। फिर क्या है उसमें प्रलोभन? क्या है वहां पर बिछाया हुआ जाल? वो ये आशा है कि हम एक बार जब बुराई और भलाई का ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हम आजाद हो जाएंगे अपना निर्णय लेने के लिए, और हम उसके बाद आत्मनिर्भर हो जाएंगे, परमेश्वर से आजाद हो जाएंगे, परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहेंगे। स्वतंत्रता, ये था वहां पर सबसे बड़ा प्रलोभन। हालेलुया। फल खाली उस प्रलोभन से हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम स्वतंत्र बन जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे। वहां से ये आत्मनिर्भरता, स्वसमर्थन, ये स्वयं घुस गया। और ये आत्मनिर्भरता और आत्मसमर्पण की इच्छा, स्वनिर्भरता, स्वसमर्पण की इच्छा पीढ़ी पीढ़ियों से हमारे अंदर आ गया है, ट्रांसमिटेड हो गया, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। जैसा अभी कोविड चल रहा है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, वैसे। हालेलुया। अलग अलग तरीके से ज्ञान प्राप्त करके हो, या पैसे से हो, या धर्म से हो, मनुष्य
स्वनिर्भरता, स्वसमर्थन बताकर परमेश्वर से आजादी में जीना चाहता है। हालेलुया। ज्ञान विशेष करके एक बहुत बड़ा ऐसा बात बन गया है जो परमेश्वर से मनुष्य अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते हुए स्वनिर्भरता को बताना चाहता है। पढ़ाई करके या अन्वेषण करके या फिर निर्माण करके या टेक्नोलॉजी से, साइंस से भगवान बनना चाहता है, परमेश्वर बनना चाहता है। और ह्यूमैनिज्म, मानवतावाद जो है, मानव धर्म या मानवतावाद जो है, उसका तत्व यही है, मनुष्य जब परिपूर्ण होता है तो वो परमेश्वर बन जाता है। हालेलुया। और ज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी मनुष्य को परिपूर्ण बना रहा है। साइंस बहुत बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रहा है, लेकिन मनुष्य की समस्या दूर नहीं हो रहा है। मनुष्य का स्वभाव और घटिया होते जा रहा है, और क्रूर और गंदा होते जा रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी और नॉलेज नहीं है उसका उत्तर, उसका इलाज। हालेलुया। परमेश्वर पर निर्भरता है उसका इलाज। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर ये स्वनिर्भरता, स्वसमर्थन, हाँ, उस प्रलोभन से आ गया। मैं स्वनिर्भर बन जाऊंगा, मैं स्वसमर्थन करने वाला बन जाऊंगा, अपने आप से जीने वाला बनूंगा, मुझे परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसी चीज को त्यागे बगैर हम यीशु के चेले नहीं बन सकते। हालेलुया। इसलिए लिखा है लूका 9:23 को फिर से पढ़िए। तब उसने सब लोगों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वह स्वयं अपना इनकार करे। स्वयं अपना इनकार करिए। ये स्वनिर्भरता, स्वसमर्पण, स्वशक्ति, स्वप्रेम, इनको इनकार करे या अपने आप को अप्रिय जाने, वो यही बात, स्वनिर्भरता, स्वशक्ति, स्वप्रेम, स्वसमर्थन, खुद का प्रशंसा, खुद का महिमा, खुद को कंग्रेचुलेट करना, खुद की बड़ाई करना, खुद की बधाई करना, सबको त्यागे बगैर यीशु मसीह का चेला नहीं हो सकता। हालेलुया। और ये बात उद्धार में ही होता है। पढ़िए रोमी 10 अध्याय का 9 वचन। रोमी 10 अध्याय 9 वचन। कि यदि तू अपने मुख से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने यदि तो ये देखो, उद्धार पाने के लिए वहां पर 2 शर्तें है। यदि तो अपने मुंह से प्रभु को, यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे, हाँ, और अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया। मन में विश्वास करे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, तो तेरा उद्धार रहेगा। हालेलुया। वो विश्वास में पश्चाताप है, क्योंकि मुर्दों में से जिंदा हो गया तो मर गया है तो मेरे लिए मर गया, क्योंकि मैं पापी हूं। मुझे उद्धारकर्ता की जरूरत है, मुझे पश्चाताप की जरूरत है। मैं पश्चाताप करूंगा तो पापों की क्षमा मिलेगी। लेकिन पहला शर्त है, यदि तू यीशु को प्रभु मानकर अंगीकार करे। मानना हृदय से होता है। यीशु को प्रभु मानना मतलब अपनी इच्छा, अपनी हक, अपनी मर्जी को त्यागना है, यीशु का गुलाम बनना है। अपनी इच्छा, अपनी मर्जी, अपने आप को त्यागना है, तभी उद्धार होता है। हालेलुया। यीशु को प्रभु मानने से ही उद्धार होता है। मतलब हम उस जगह पर आना है, उस पॉइंट पर आना है जहां पर हम स्वीकारते हैं कि हम अपने आप में पूरी तरह से पराजित है, हमारा दिवाला निकल गया है। अपने आप को सुधारने में, अपने आप को बचाने में, अपना उद्धार करने में, अपने आप को धर्मी बनाने में, न्यायी बनाने में हम पूरी तरह से असफल हो गए,
पूरा फेल हो गए, हमारा पूरा दिवाला निकल गया है। हालेलुया। ये स्थान पर हमें आना है, मुझसे नहीं होगा। और संपूर्ण आत्मसमर्पण प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के लिए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इलाज बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पापों का पूरा दंड यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है। अपने धार्मिकता या हम अपने न्यायीपन से समझौता नहीं करते हुए परमेश्वर हमें क्षमा कर सकता है। इसके लिए प्रभु यीशु ने हमारे पापों का सारा दंड चुकाया है। हालेलुया। रोमी 6 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य हमारा पुराना मनुष्य, हालेलुया, वो स्वयं समर्थन वाला, स्वयं निर्भरता वाला, खुद को ऊंचा करने वाला, खुद पर प्रेम करने वाला, खुदगर्जी वाला, वो स्वयं पुराना मनुष्य को उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। उस पर सिर्फ पापों का दंड सिर्फ लिया नहीं, उसने उस पुराने मनुष्य को, हालेलुया, क्रूस पर चढ़ा दिया। यीशु मसीह के साथ हमारा पुराना मनुष्य भी क्रूस पर चढ़ाया गया। वो विद्रोही, वो स्वसमर्थन, वो स्वनिर्भर, वो स्वप्रेम करने वाला वो पुराना मनुष्य को क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमारे गिरे हुए स्वभाव में हावी था, वो क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे इसके बारे में और हम सीखेंगे। इसलिए हमें क्या करना है? हमें प्रभु को विश्वास में शरण जाना है, और वो विश्वास में सच्चा, वो शरण जाने वाले विश्वास में पश्चाताप है। वो व्यक्ति ये विश्वास करता है कि यदि मैं पश्चाताप करूं तो मेरे पापों की क्षमा है। इसलिए वो पश्चाताप करते हुए विश्वास करता है, पश्चाताप करते हुए विश्वास करता है। हालेलुया। लेकिन हमारा ये पश्चाताप हमें आगे आत्मत्याग या स्वत्याग में, ये स्वनिर्भरता, स्वप्रेम, समर्थन, खुदगर्जी, इस पर इसका एक उग्र रूप से त्याग, एक उग्र रूप से त्याग में हमारा पश्चाताप हमको ले जाना चाहिए। हालेलुया। तब हम यीशु के चेले बनते हैं। हालेलुया। ये खुदगर्जी जीवन, एक खुद पर निर्भर जीवन, खुद पर प्रेम करने वाला स्वार्थी जीवन, इसको एक सक्रिय रीति से एक जानलेवा चोट देकर उसको खत्म करना है। फेटल ब्लो, एक जानलेवा चोट देकर उसको खत्म करना है। हालेलुया। और फिर प्रतिदिन, हर घंटा, हर क्षण, हर मिनट उसको ये स्वार्थी जीवन को, ये स्वयं केंद्रित जीवन को मृत्यु दंड देते रहना है, मृत्यु दंड देते रहना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उद्धार पाए हुए मेरे भाई बहनों, प्रभु का चेला बनना है तो हमको अपने आप को प्रतिबद्धित करना है आत्मत्याग करने के लिए। और वो आत्मत्याग एक सीधा साधा आत्मत्याग नहीं, एक उग्र आत्मत्याग, अपने आप का इनकार करना, अपने आप का त्याग करना एक उग्र रीति से। हालेलुया। चेला उग्रवादी ही चेला बन सकता है। संसार का उग्रवादी तो तलवार या बंदूक या बॉम्ब लेके जाता, वो नहीं। अपने खिलाफ उग्रवाद, अपने स्वार्थ के खिलाफ, अपने
ये स्वप्रशंसा, स्वप्रेम और स्वसमर्थन और स्वनिर्भरता, इसके खिलाफ एक उग्रता, हालेलुया, उग्रता से हमको आत्मत्याग करना है, हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड, छोटी बातों में, बड़ी बातों में और सक्रिय रीति से हमको ये आत्मत्याग करते रहना है, प्रेज़ द लॉर्ड। छोटी छोटी बातों में, जैसे दूसरों को पहला स्थान देना, उत्तम जगह देना, अच्छी जगह दूसरों को दे देना, वो घर में हो या बाहर हो। सोएंगे तो फैन के सबसे अच्छा नजदीक जगह पर सोएंगे, अच्छी कुर्सी लेंगे, खाने में अच्छा हिस्सा ले लेंगे, ये सब चीजों में दूसरों को पहला स्थान दे देना। उग्रता से छोटी बात में शुरू करो तो बड़ी बात में भी हो जाएगा। उग्रता से, ये स्वयं जो है ना, ये स्वार्थ जो है ना, खुदगर्जी जो है ना, खुद का समर्थन, खुद का निर्भरता जो है ना, उसको पूरी तरह से उग्रता से उसको त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो, हालेलुया। ड्राइविंग कर रहा हो तो दूसरों को आगे जाने दो, मेरे लिए मुश्किल होता है क्योंकि मैं बहुत तेज चलाता हूं, हालेलुया। क्या गाड़ी में आप लोग बस में, मैं तो कार में जाता हूं, लेकिन आप लोग बस में जाते होंगे, ट्रेन में जाते होंगे, घुसते पहले घुसने के लिए दूसरों को जाने, शायद उसके कारण खड़ा रहना पड़ेगा, हालेलुया। इसके इस प्रकार से सक्रिय प्रयास करो, एक्टिव प्रैक्टिस, हालेलुया। पढ़िए मत्ती 20 अध्याय 25 से 28 वचन, मैथ्यू चैप्टर 20, 25 to 28 वर्सेस। मत्ती 20 अध्याय 25 से 28। परंतु यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर यहूदियों के अधिकारी उन पर प्रभुता करते हैं हाँ, और उनके बड़े लोग उन पर अधिकार जताते हैं। तुम ऐसा न हो। जो कोई तुमसे बड़ा बनना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। जानबूझकर सेवा करने वाले बनो, जानबूझकर ये घमंड को, ये अपने आप को, ये स्वयं को, ये खुद को ऊंचा करने वाले को नीचे गिरा दे, त्याग दे उसको, सेवा कर, हालेलुया। हाँ। और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। दास बन जाओ, सक्रियता से, हालेलुया, उग्रता से, प्रैक्टिकली, छोटी छोटी बातों में जानबूझकर स्वयं को नीचे गिराते रहे, स्वयं को नीचे गिराते रहे। मैं कुछ बातें बताऊंगा, एक प्रभु के दास ने बताया था उसके द्वारा, इसमें से हम अपने आप को इस चीजों में कैसे सक्रियता से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, रोज के जीवन में जा सकते हैं। मुश्किल बात है, हालेलुया। देखिए, जो हमारे जीवन की अच्छी बातें, हमारा अच्छा आवाज होगा या हमारा कुछ, हमारे जीवन की अच्छी बातें, उसको छुपाओ ताकि लोगों का ध्यान आपकी ओर न जाए। बहुत मुश्किल की बात है। हम हमारी बुरी बातों को छुपाते हैं और अच्छी बातों को बताते हैं ताकि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचे। नहीं, उल्टा करना है अभी। हमारे कमी घटियों को खुला करो, हमारे कमी घटियों को बाकी चेलों के सामने खुला करो। जब कोई आप पर झूठा इल्जाम जानबूझकर कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, सुनो ध्यान से, यह है आत्मत्याग। जब कोई आप पर झूठा इल्जाम लगाते, सुन रहे हैं ना, तब क्या करना है? जानबूझकर अपनी सफाई नहीं करना है, जानबूझकर अपनी सफाई नहीं करना, क्योंकि अपने अंदर जो स्वयं है ना, हाँ, खुद की सफाई कर, खुद की सफाई कर, हमको अंदर से धकेलते रहता है। नहीं, हम जानबूझकर अपनी सफाई नहीं करते हुए हम अपना आत्मत्याग, स्वयं का त्याग करें, हालेलुया। किसी ने अपनी गलती बताई,
सचमुच गलती है तो मान लेंगे, तुरंत पश्चाताप करेंगे, तुरंत अगर कुछ मेल जोल करना है या कुछ वापस देना है, चुकौता करना है तो तुरंत हम कर देंगे। हालेलुया। अगर कोई हमारी सेवा को, हमारे काम को दोष लगाता है तो हम अपनी बचाव नहीं करेंगे। क्या करना मनुष्य की मान्यता, लोगों ने ये अच्छा है सही है कहने की क्या जरूरत है? परमेश्वर को मान्य है ना, काफी है बस। मनुष्य की मान्यता उसको कोई जोड़ नहीं सकता, और उसका अमान्यता, मनुष्य की अमान्यता उसमें से कुछ कम नहीं कर सकता। इसलिए लोगों को दोष लगाना है, लगाने दो, हम अपना बचाव नहीं करेंगे। इस प्रकार से अपने अंदर का वो स्वनिर्भरता, स्वसमर्थन, खुद को ऊंचा करना, खुद को प्रेम करना, स्व केंद्रित जीवन को हम त्यागेंगे, क्रूस पर चढ़ाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप से सवाल पूछिए, क्या आपके अंदर एक छुपा सीक्रेट इच्छा, लोगों का ध्यान आपके पास होना चाहिए, लोगों ने आपका आदर करना चाहिए, लोगों ने आपकी प्रशंसा करना चाहिए, लोगों ने आपको पहचानना चाहिए, आपको सम्मानित करना चाहिए, आपको लीडर बनाना चाहिए, लीडर मानना चाहिए, अगुआ मानना चाहिए? ये सीक्रेट इच्छा है क्या? तुम्हारे अंदर वो स्वयं बहुत तगड़ा है, त्याग करो उसको। हालेलुया। लीडर लोग, क्या आप चाहते हैं कि हमेशा लोग हमेशा आपका सुने, आपका माने? ये डोमिनेटिंग नेचर है, खुद का, वो स्वयं की ताकत है, पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। उसको अधीनता का नाम मत दीजिए, अधीनता डोमिनेशन नहीं है। पवित्र आत्मा मेरे साथ ऐसा नहीं करता। हालेलुया। क्या आप निंदा, आलोचना आनंद से सुनते हैं? गुस्सा होता है तो आपके अंदर का स्वयं तगड़ा है, उसको त्यागना है। हालेलुया। जो आपका दोष बताते हैं उनसे आप छुप जाते हैं, और जो आपकी वाहवाही करते हैं उनके साथ में आप रहते हैं। ऐसा है क्या? क्या ये बहुत महत्व का है, सेवक करने वाले लोग, क्या आप तैयार है कि आप सेवा करें और श्रेय दूसरों ने ले? आपने बहुत मेहनत किया लेकिन आपको कोई नाम, आपको कोई पूछता ही नहीं, आपको उसमें कुछ नाम मिलता ही नहीं है, दूसरा कोई उसका श्रेय लेता है। आप तैयार है क्या? नहीं है तो तेरा सेवा पवित्र आत्मा से नहीं है, स्वयं से है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम दूसरे के साया में रहकर सेवा करेंगे? हम दिखाई नहीं देंगे, हमारी सेवा दिखाई नहीं देगा, वो व्यक्ति ही दिखाई देगा। क्या हम तैयार हैं ऐसे करने के लिए? क्या हम हमारे अधिकार के लिए लड़ते हैं? वो सेवा में हो, कलीसिया में हो या घर में हो, क्या अधिकार के लिए तुम लड़ते हो? क्या आपके सुविधा के लिए या विशेष अधिकार के लिए आप आग्रह करते, मुझे मिलना ही चाहिए? हालेलुया। आपकी गलतियां बताया जाता है तो अपनी सफाई करते हो क्या? ये सब सवाल आप अपने आप से पूछिए तो मालूम हो जाएगा। ये फेसबुक पर है, यूट्यूब पर भी आ जाएगा। आप फिर से सुनिए, इन बातों को अपने जीवन से पूछिए, क्योंकि यीशु मसीह का चेला बनना है, उसके पीछे चलना है तो अपने आप को अप्रिय जाने बगैर, अपने आप को त्यागे बगैर, अपने आप को इनकार किए बगैर यीशु का चेला नहीं हो सकता। अपने आप से ज्यादा यीशु मसीह को प्राथमिकता दिए बगैर, हालेलुया, स्वनिर्भरता की जगह पर परमेश्वर पर निर्भर नहीं हुआ बगैर, जैसे प्रारंभ में आदाम परमेश्वर के लिए था, जैसे कलीसिया यीशु के लिए होना चाहिए, हम वैसे हुए बगैर हम यीशु के चेले नहीं हो सकते हैं। हालेलुया। लूक 9:23, अपने आप को इनकार किए बगैर यीशु मसीह के पीछे चल नहीं सकते हैं।
वो यीशु की उस प्रार्थना में वो वचन पूरा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह सबसे बड़ा उदाहरण है आत्मत्याग का, खुद को इनकार करने का, स्व इनकार का, स्व त्याग का। यीशु मसीह ही सबसे बड़ा उदाहरण है। और एक बात यहां पर याद रखिए, हालेलुया, आत्मत्याग, स्वयं का त्याग, स्वयं का इनकार किए बगैर क्रूस नहीं उठा पाएंगे। यीशु ने आत्मत्याग का जीवन जिया, गेत्सेमने में आत्मत्याग किया, इसलिए आगे जाकर वो क्रूस उठा सका। हालेलुया, आत्मत्याग किए, खुद का इनकार करके क्रूस उठाए बिना मेरे पीछे आ नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके विषय में हम अगले सभा में, मतलब सप्ताह के पहले दिन, रविवार के दिन, हम इस बात को सीखेंगे। यीशु मसीह हमारा आत्मत्याग या स्वयं को नाकारने में यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। इसको हम आगे सीखेंगे। हालेलुया। अपने आप को इनकार करना, अपने आप का त्याग करना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये स्वयं जो है, ये मैं जो है, मेरा अहंकार, ये स्वयं का भरोसा, स्वयं का निर्भरता, स्वयं का समर्थन, स्वयं का प्रेम, खुदगर्जी, स्वार्थता, ये सबको बाइबल कॉलेज में ले जाकर सुधार नहीं सकते, या उसको सलाह मशवरा करके सुधार नहीं सकते। उसको एक ही चीज करना है, उस पर क्रूस पर चढ़ाकर प्राण दंड देना है। क्रूस पर चढ़ाकर प्राण दंड देना है। क्रूस है उसके लिए। हालेलुया, खत्म करना है उसको। पुराने मनुष्य को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो विद्रोही, वो खुद का भरोसे से जीने वाला, खुद की ताकत से, खुद के भरोसे से, खुद के प्रेम से जीने वाला, वो पुराना मनुष्य को क्रूस पर चढ़ा देना है। वो ही उसका इलाज है। हालेलुया, हालेलुया। और ये सबसे उग्र संदेश है। व्यभिचार से संघर्ष, क्रोध से संघर्ष, पैसे के लालच से संघर्ष, इन सब से भी उग्र संघर्ष है स्वयं से संघर्ष। ये स्वनिर्भरता, स्व प्रेम, स्व भरोसा, खुद को ऊंचा करना, खुद को बढ़ाई, खुद की बधाई करना, ये सब भयानक संघर्ष है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए पढ़िए कोलोसियों 3 अध्याय का 3 वचन। कोलोसी 3 अध्याय का 3 वचन। क्योंकि तुम तो मर चुके हो और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। तुम तो प्रभु यीशु, पढ़िए फिर से। क्योंकि तुम तो मर चुके हो। तुम तो मर चुके हो, मतलब तुम्हारा पुराना मनुष्य मर चुका है। हाँ, और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ, परमेश्वर में छुपा हुआ है। रोमी 6 अध्याय के 6 वचन में पौलुस ने वही कहा, तुम्हारा पुराना मनुष्य को यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। वो पुराना मनुष्य, वो स्वयं वाला मनुष्य, तुम्हारा जो स्वयं था क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया। अब 5वां वचन पढ़ी। इसीलिए अपनी, मर चुका है, क्रूस पर चढ़ा दिया है, इसलिए क्या करो? हाँ, इसीलिए अपनी पार्थिव देह के अंगों को मृतक समझो, अर्थात
व्यभिचार, व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, वासना, वासना, बुरी लालसा बुरी लालसा, और लोभ को, इस लोभ को, जो मूर्ति पूजा है। हाँ 4 और 5 पढ़िए। जब मसीही जो हमारा जीवन है हम्म, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। बताइए, बाइबल बताइए। हिंदी का अनुवाद गलत है, इंग्लिश में लिखा है, ये सब बातों को अपने मृत्यु मार डालो, पुट टू डेथ। प्रभु के साथ मरे हो, क्रूस पर पुराना मनुष्य चढ़ाया गया। अब तुमको उस विश्वास को लेकर, उस समझ को लेकर, उस जानने को मानने को लेकर आपको अपने जीवन में ये स्वयं की शक्ति जो इस प्रकार से प्रकट होता है, व्यभिचार और लालसा और लोभ और लालच में प्रकट होता है, उसको अपने शरीर के अवयव में मार डालना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको समझाना नहीं है, उसको सुधारना नहीं है, उसको खत्म करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अपने आप को इनकार कर और क्रूस उठा, तब तू मेरा चेला बन सकता है। हालेलुया, परमेश्वर हमें सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए एक प्रतिबद्धता आज हमारे जीवन में लाएंगे, उग्र प्रतिबद्धता, ये हम अपने आप को इनकार करेंगे। ये स्व जीवन, खुद का प्रेम, स्व समर्थन, स्व निर्भरता, खुद का बढ़ाई, खुद का बधाई, ये सब स्वयं का हर एक प्रकार का जो उसके काम है, उसका प्रकट होना है, सबको एक उग्र प्रतिबद्धता के साथ इनकार करेंगे, त्याग करेंगे। प्रभु के प्रेम के कारण हम उसको त्याग करेंगे और प्रभु के चेले बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज जो वचन है वो पश्चाताप के लिए तो जरूर है। जो जीवन हम अभी तक अपने स्वयं में जिए, सेवा भी किया, स्वयं में किया, दूसरा उसका श्रेय लेने के लिए आप तैयार नहीं है, दूसरों की सहायता में रहकर सेवा करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप खुद की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु वैसे करने लगाएगा ऐसा नहीं, लेकिन वैसा हो तो भी मैं तैयार हूं। हमारी सेवा में हो या जीवन में हो, ये जीवन स्व केंद्रित बहुत है, बहुत था, उद्धार पाने के बाद था। इसलिए हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे। हालेलुया। और आज पश्चाताप से आगे जाकर एक प्रतिबद्धता, एक दृढ़ उग्र निश्चय, ये जानबूझकर छोटी छोटी बातों में भी लेकर मैं ये स्वयं को त्यागते रहूंगा, मारते रहूंगा, क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे चलते रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हम प्रभु के सच्चे चेले बने। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, चेलों पर ही पवित्र आत्मा उंडेला गया, चेलों पर ही पवित्र आत्मा उंडेला गया। आज उठ छूट किसी पर भी हाथ रखते हैं, उनको हिलाकर कुछ 4 शब्द बोलने लगाते और कहते हैं तुम्हें पवित्र आत्मा मिला। मैं ये वचन की से समझ गया हूं, सीख गया हूं कि एक समर्पित चेले पर ही, जैसे एक बलिदान पर ही आग उतरता है, एक बलि बन गया हुआ चेले के जीवन में ही पवित्र आत्मा का आग उतरता है। हालेलुया। चेले बनेंगे तो सामर्थ का अभिषेक मिलेगा, सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपने घरों में